नमस्कार दोस्तों। आज की दुनिया में सब लोग किसी न किसी के साथ रहना चाहते हैं। हर किसी को चाहिए कोई सुनने वाला, कोई समझने वाला, कोई साथ देने वाला। लेकिन सच्चाई ये है कि हर वक्त कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। लोग आते हैं, कुछ दिन साथ चलते हैं, फिर किसी मोड़ पर बिछड़ जाते हैं और जब वो चले जाते हैं तो हम अंदर से खाली महसूस करते हैं। कभी सोचा है आपने, हम इतने लोगों से घिरे रहते हैं फिर भी अकेले क्यों महसूस करते हैं? इसका कारण ये है कि हमने कभी अकेले रहने की आदत नहीं डाली। हम दूसरों पर इतना निर्भर हो जाते हैं कि जब वो नहीं होते तो हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी रुक गई है। लेकिन जो इंसान अकेले रहना सीख जाता है वह किसी पर निर्भर नहीं रहता। वो अपनी शांति, अपनी ताकत अपने अंदर खुद ढूंढता है। लोग कहते हैं मुझे अकेलापन पसंद नहीं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग दुनिया बदल गए हैं वो सभी कभी ना कभी अकेले ही थे। भगवान बुद्ध राजमहल छोड़कर अकेले निकल पड़े और अकेले रहकर उन्होंने वो सच पाया जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। स्वामी विवेकानंद अकेले घूमते रहे, भूखे प्यासे, लेकिन उन्होंने भारत की आत्मा को पहचान लिया। रानी लक्ष्मीबाई जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी तब वो अकेले खड़ी थी। तो दोस्तों, एक बात याद रखना, जो भी भीड़ से ऊपर उठा है वो कभी ना कभी अकेला जरूर रहा होगा। अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि वो चिंगारी है जिससे ताकत पैदा होती है। जो इसे झेल लेता है वही जीतता है। सच कहूँ तो अकेले रहना आसान नहीं होता। रातें लंबी लगती है, यादें सताती हैं और अंदर एक सन्नाटा होता है जो कभी ना कभी डरावना लगता है। लेकिन इसी सन्नाटे में सबसे बड़ा सच छिपा होता है खुद का। जब कोई नहीं होता तब आप अपने असली रूप में मिलते हैं। आपको पता चलता है कि आप कौन हैं, किससे डरते हैं और किस चीज़ में सच में प्यार करते हैं। अकेलेपन का दर्द असली नहीं, वो सिर्फ एक परीक्षा है। क्या आप खुद के साथ रह सकते हैं या नहीं? जो इस परीक्षा में पास हो गया वो जिंदगी के किसी भी हालात में मुस्कुरा कर रह सकता है। हम में ज़्यादातर लोग अकेले इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप अपने काम पर ध्यान दो तो लोग क्या कहना बंद कर देंगे। लेकिन याद रखो, लोग वही कहेंगे जो उनकी सोच तक सीमित है। आपको वही करना है जो आपकी मंजिल के लायक हो। भीड़ कभी आगे नहीं बढ़ती, भीड़ सिर्फ तमाशा देखती है और जो अकेले चल पड़ता है वो इतिहास बना देता है। जब आप अकेले रहते हैं तो आप खुद के फैसले खुद लेना सीखते हैं। शुरू में डर लगता है लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि मैं खुद काफ़ी हूँ। जब आप किसी पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं तो कोई आए या जाए आपका मन नहीं डगमगाता। यही है असली आत्मविश्वास। अकेले रहकर जब आप खुद से दोस्ती कर लेते हैं तो दुनिया का कोई इंसान आपको तोड़ नहीं सकता, क्योंकि आपकी जड़ें बाहर से नहीं अंदर से बहुत मजबूत होती है। एक बार सोचना, अगर आप किसी कमरे में अकेले हो और आपके पास कोई मोबाइल, टीवी या इंसान नहीं, तो क्या आप खुद के साथ खुश रह सकते हैं? अगर जवाब हाँ है तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, क्योंकि जिसके पास खुद के साथ है उसे किसी और की ज़रूरत नहीं। अकेलेपन में आपको अपने सपनों की झलक दिखाई देती है। आपको एहसास होता है कि दुनिया आपको नहीं समझेगी, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि आपको खुद को समझना है। निक वुजुसिक, जिनके दोनों हाथ पैर नहीं हैं, लेकिन उन्होंने दुनिया को सिखाया कि जिंदगी जिए बिना भी मुस्कुराई जा सकती है। उन्होंने अपने अकेलेपन को ताकत बनाया। अरुणिमा सिन्हा, जिनका एक पैर ट्रेन हादसे में कट गया था, उन्होंने अकेले रहकर संघर्ष किया और एवरेस्ट पर चढ़कर फतह हासिल किया। यानी कि अकेलापन आपकी मंजिल का सबसे बड़ा साथी है दोस्तों। जब आप अकेले रहना जीना सीख लेते हैं तो आपको दूसरों की उपस्थिति की ज़रूरत नहीं रहती, बल्कि उनकी अनुपस्थिति भी तकलीफ नहीं देती। आप खुद में ही शांति, संगीत और सुकून ढूंढ लेते हैं और उस समय आप समझ जाते हैं कि अकेलापन सजा नहीं, स्वतंत्रता है। दोस्तों, अगर जिंदगी में आपको कोई छोड़ गया है तो समझो भगवान ने आपको मौका दिया है खुद को जानने का। याद रखो दोस्तों,
जिस दिन तुम अकेले खुश रहना सीख गए तो उस दिन से दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी। अकेले रहो लेकिन खाली मत बैठो। खुद को इतना बड़ा बना दो कि कोई आए या जाए फर्क ही ना पड़े। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए और धमाकेदार मोटिवेशनल वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।